गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के 5 PM ऑडियो सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं 5 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की संगत में शामिल होने के पश्चात हमें किसी भी वहम में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। गुरु जी महाराज हमारे जीवन में हमें पॉजिटिव करने आए हैं, न कि नेगेटिविटी फैलाने आए हैं। गुरु जी महाराज के पावन संकेतों और संदेशों को समझिए संगत जी, किसी भी नेगेटिविटी की तरफ आकर्षित नहीं होना है। गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन रखना है और गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करते जाना है। गुरु जी महाराज के सत्संग का श्रवण करना है और आपको अपने सवालों के जवाब गुरु जी महाराज के सत्संग के माध्यम से ज़रूर प्राप्त होंगे। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5765। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं रवि। धन्यवाद सभी संगत भाई बहनों का, धन्यवाद सभी संगत अंकल आंटी का, धन्यवाद सत्संग शेयर करने वाले का, धन्यवाद गुरु जी का, जिनके समक्ष मैं उपस्थित होकर आज का ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त संडे है, रात के 10:36 का समय है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी, शुक्राना सुनने वाले अंकल आंटी, सबका शुक्राना। और सबसे बड़ी बात, हर उस परिस्थिति का शुक्राना जिन परिस्थितियों में मेरे आंसू निकल आते हैं, जिन परिस्थितियों में मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिन परिस्थितियों में मैं हौसला खो देता हूँ, जिन परिस्थितियों में मैं सिर्फ जिंदा रहता हूँ, एहसास नहीं होता जीवन का, जिन परिस्थितियों में मुझे परखा जाता है, उन सभी परिस्थितियों का कोटि कोटि शुक्राना, धन्यवाद कि उन्हीं परिस्थितियों ने मुझे गुरु जी से मिलाया। संगत जी, अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि संगत में मैंने संगत लोगों का सत्संग भी सुना है कि किसी न किसी कारण से गुरु जी उनके जीवन में आए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो परिस्थितियाँ हो। ज़्यादातर संगत जी, गुरु जी का ने किसी ने पूछा, मैंने सत्संग सुना कि किसी ने पूछा किसी से कि आपके जीवन में गुरुजी कैसे आए। किसी ने कहा कि वो संगत भी बहुत बड़ी होती है जो किसी को जोड़ती है। तो मेरी संगत गुरुजी को मिलाने का जो कार्य किया, वो किया मेरी तकलीफों ने। और मैं कुछ भी नहीं जानता था अपने जीवन में, कभी नहीं सुना ना नीम करौली बाबा के बारे में, ना गुरुजी के बारे में। दोनों लोगों ने एक ही समय के अंतराल पर मेरे फेसबुक पे ही आना शुरू किया और दोनों लोगों ने ही मुझे अपने शरण में लिया। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग मैं शेयर करना चाह रहा हूँ फिर से अपने पिताजी के बारे में, माता जी के बारे में। संगत जी, इसमें आप लोग प्लीज़ ये मत कहिएगा या ये मत सोचिएगा कि मैं बार बार अपने माता पिता जी की ही तकलीफ़ को शेयर करता हूँ, क्योंकि तकलीफ़ है और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। एक ख़त्म होती है, दूसरी शुरू होती है। लेकिन संगत जी, मैं ये भी कहूँगा कि गुरु जी के शरण में आने से तकलीफ़ों का जो प्रभाव ज़्यादातर प्रचंड प्रभाव था, वो अपना प्रचंड रूप दिखाने से पहले ही छोटे में कट जा रहे हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे पिताजी की आँख में प्रॉब्लम थी, लेफ्ट आइज़ में। उनकी आँख में मतलब फॉलेज़ हो गया था। उनकी आँख मूव नहीं कर रही थी, मूव ऑन नहीं हो रही थी, बिल्कुल स्टेबल थी, सीधे बिल्कुल स्टॉप थी।
और दूसरी राइट वाली आइज़ तो वो दाएँ-बाएँ ऊपर-नीचे घूमती थी। मैं पिताजी की आँखों में देखा, एक बच्चा होने के नाते मैंने बहुत कुछ सोचा, बहुत परेशान हुआ। फिर गुरुजी का जल प्रसाद मैंने उनकी आँखों में डालना शुरू किया। संगत जी, चमत्कारिक रूप से डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। मेरे गुरुजी ने पिताजी की आँखों में मूवमेंट ला दिया और वो आँखें अब घूम रही हैं। आँखों की रोशनी थोड़ी कम हो रही थी, आँखों की रोशनी में थोड़ी स्टेबिलिटी है, शुक्राना गुरुजी। पिताजी की जो भी पैरों में, कमर में प्रॉब्लम थी, गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का टीका प्रसाद लगाता हूँ, वो भी रिकवर हो रहा है। मेरे माताजी के सिर में गाँठ पनप रहा था, हालाँकि मेरे माताजी कैंसर की पेशेंट रही हैं, उनके सिर में भी एक गाँठ हो रही थी। संगत जी, हम लोग, मेरा पूरा परिवार पैसे से, हिम्मत से इलाज करते-करते हम लोग टूट गए हैं। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करती है कि हे भगवान, अब कोई बीमारी हमारे घर में किसी भी प्रकार से आए। मैंने गुरुजी के आदेश से जल प्रसाद माताजी को, पिताजी को मैं दे रहा हूँ, रिकवर भी हो रहा है। उनका मम्मी का जो गाँठ है मेरे सिर पे, मम्मी के गाँठ पे जो सिर पे हो रही है, उस पे मैं चंदन तिलक लगाता हूँ, वो भी रिकवर हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पापा जो मेरे चल भी रहे हैं, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, मेरे को नीम करोली बाबा का और गुरुजी का लगातार पिछले 1 महीने से मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तेरे ऊपर बहुत भारी संकट आने वाला है, राम नाम लिख दे, मेरा सत्संग सुन ले। तो मैं वैसे ही करता था और सुनता, राम राम सीताराम मैं लिखता भी था और लिखता भी हूँ, और संगत में सत्संग भी सुनता था। संगत जी, परसों मैं लखनऊ गया था कंपनी के काम से, तो मैं बस से उतरते वक्त मेरा पैर जो है बस में सीट की जो हैंडल होती है, उससे अचानक से ऐसा टकराया कि उसमें मेरे जॉइंट पे, नी पे बहुत चोट आ गई। इवन इतनी तेज मतलब चोट आई कि मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये क्या। मुझे दूसरी गाड़ी पकड़नी थी, तो मैं उसी डर के, मेरा दर्द तो बहुत ज़्यादा हुआ। मैं लंगड़ाते हुए मैं बस से उतरा, दूसरी बस पकड़ी, उसमें बैठा। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन मैं गुरुजी से यही मना रहा था, गुरुजी ये अनजान शहर है, मैं कंपनी के काम से आया हूँ, यहाँ पे कोई जान पहचान वाला नहीं। गुरुजी, अगर मेरा पैर टूट गया तो मैं कैसे घर जाऊँगा? आप ही छोड़ दिया। रास्ते भर सत्संग सुनते हुए, जय गुरुजी कहते-कहते मैं किसी तरह लखनऊ पहुँचा। मैं लखनऊ से 90 किलोमीटर आगे गया था, हादसा वहाँ पे हुआ मेरे साथ। फिर मैं लखनऊ पहुँचा, चल तो पा नहीं रहा था, सीधे चल रहा था, बिल्कुल भी दाएँ-बाएँ मैं अगर बिल्कुल भी बॉडी मूव कर रहा था, तो मेरा पैर लॉक हो जाता था। मैं बिल्कुल गिर जा रहा था, मैं बढ़ ही नहीं पा रहा था और दर्द असहनीय नहीं दर्द हो रहा। खैर, मुझे उस दिन इतना पैदल चलना पड़ा उसी पैर पे कि मैं क्या बताऊँ। और उसके ठीक 1 दिन पहले मेरे राइट राइट नीज़ पे भी चोट लगी थी, मतलब जब मैं लखनऊ के लिए निकल रहा था। संगत जी, कुल मिला-जुला के दोनों नीज़ में मेरे प्रॉब्लम आ गई। संकट आ गया था, लेकिन यकीन मानिए संगत जी, इस संकट का मुझे बिल्कुल भी ना भय था, ना कुछ। मुझे मालूम है, मुझे पूरा विश्वास है, मेरे नीम करोली बाबा, मेरे गुरुवर जी को, कि ये संकट बड़ा जो भी संकट आने वाला है, ये छोटे में गुरुजी काट रहे हैं। यकीन मानिए गुरुजी, संगत जी, मैंने बस गुरुजी से यही कहा, शुक्राना गुरुजी इस संकट के लिए। मुझे मालूम है ये छोटा संकट आपने मेरे को दिया है, 10% है ये, लेकिन बस इतनी कृपा करिएगा कि मैं घर तक पहुंच जाऊं। उसके बाद से गुरुजी आपका जल प्रसाद लगाते ही मैं पक्का सही हो जाऊंगा। ये मतलब रियली मुझे इतना विश्वास अपने गुरु पर है। मैं किसी तरह मैं आया, मैं आया, बस पकड़ा लखनऊ में, बस से मैं आया। और संगत जी, बस जब मेरे को उतारती है तो उस वक्त सुबह के 3 साढ़े 3 बज रहे थे। उस वक्त कोई बस 4:30 बज रहे थे। उस वक्त कोई ऑटो रिक्शा मेरे घर तक नहीं चलता है। जहाँ से बस ने उतारा 1.5 किलोमीटर दूर है वो मेरा घर। वहाँ से मैं 1.5 किलोमीटर सिर्फ गुरु जी का नाम लेके, नीम करोली बाबा का नाम लेके मैं घर पहुँचा। घर पहुँचते ही मैंने तुरंत गुरुजी, मैं सो गया, मैं तुरंत जो है गुरुजी को हाथ जोड़ा, शुक्राना किया,
दर्द के लिए नहीं, शुक्राना इसलिए किया आपने मुझे सही सलामत पहुँचा दिया। दर्द तो था ही, मुझे विश्वास था गुरुजी का जल प्रसाद और टीका प्रसाद यही मेरी सबसे बड़ी दवा है और मेरे को और मेरे परिवार को जल प्रसाद और टीका प्रसाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी किया है, इसके लिए शुक्राना। तो मुझे विश्वास था, मैंने वैसा किया भी। हाँ, गुरुजी कहते हैं दवा करिए, इलाज लगाइए, इलाज करिए, दवा खाइए, ऑइंटमेंट लगाइए, जो भी है, तो वो इलाज जो मैंने किया, हाँ, वो मेरा सही भी हो रहा है, सही हुआ नहीं, हो रहा है। संगत जी, मेरे परिवार में बहुत मतलब गुरुजी के जो मैसेजेस आते हैं परिवार में अकाल मृत्यु का, ब्लैक मैजिक का, हार्ट ब्लॉकेज का, मम्मी के लिए, पापा के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, वो जो भी आते हैं गुरुजी वैसे ही प्रॉब्लम मेरे घर में नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे घर में प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है सबसे ऊपर और जो भी और भी है, तो प्रॉब्लम है। तो मुझे ये भी पूरा यकीन है संगत जी कि ये भी मेरे गुरुजी अगर आए हैं हमारे अपने इस घर में, गुरुजी ने प्रवेश किया है और हमारे गार्जियन वो बने हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। संगत जी, आज मेरे भाई साहब ने वृंदावन मथुरा घूमने गए हैं, तो वो भी छोटे भाई, तो परिवार के सदस्य होने के नाते उनको भी टेंशन रहती है कि भाई घर में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। हालांकि मैं अपने पूरे घर में गुरुजी को मैं ही मानता हूँ, बाकी लोगों को विश्वास नहीं है। तो उन्होंने किसी पंडित जी से डिस्कस किया, तो पंडित जी ने किसी पाठ कराने को बोला। मम्मी ने मुझसे डिस्कस किया, पापा से डिस्कस किया, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये पाठ कराया जाए और बनारस के पंडित जी आएंगे और बनारस के पंडित जी लोग अपना स्थान नहीं छोड़ते और वहाँ के पंडित जो लोग करेंगे बनारस के, तो वो प्रभावी रहेगा बहुत ही। ये बड़ी पूजा होती है और समथिंग जो भी है, तो मैं मैं सुन रहा था, मैंने कहा ठीक है, आप लोग का जो भी इच्छा हो सकता है गुरुजी के, मतलब मैं तो गुरुजी का नाम इन लोगों के सामने नहीं लेता, मैं मन ही मन सोचता हूँ गुरुजी की जो भी इच्छा होगी वो करवाएंगे। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी करवा रहे हैं, माँ का है, माँ की पूजा है, माँ भवानी आप जानिए, गुरुजी आप जानिए कैसे होगा, नहीं होगा, होगा कैसे होगा, ये सब कुछ छोड़ दिया है और मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। संगत जी, कुल मिला जुला के मेरे इतना कहने का मतलब है कि टेंशन अब नहीं रहती है और मुसीबतों से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पीछे कौन सी ताकत है, किसने मेरा हाथ थाम रखा। संकटों का मोस्ट वेलकम। मेरे कर्म है जो मेरे सामने मेरे संकट बनकर आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन सावधान, मेरे साथ मेरा गुरु खड़ा है, मेरा सदगुरु खड़ा है। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं, हर जीवन का गुरु जी के आने के बाद से एक एक पल सत्संग है। गुरुजी का मैसेज आता है, मैं तितली के रूप में दूंगा, दर्शन दूंगा, त्रिशूल के रूप में दर्शन दूंगा, कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा, या वो हो जाता है किसी भी समस्या, जो भी समस्या मेरे दिमाग में मेरे परिवार में चलती है, एक नहीं, उस समस्या से एक नहीं, गुरुजी बैक टू बैक 10 सत्संग 12 सत्संग सुनाते हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि जो भी कुछ अब होगा, जो भी कुछ ये समस्याएं हैं या इन समस्याओं के पीछे जो भी कारण है, वह अब अपने घुटने टेकने को तैयार हो जाए। मुझे नहीं मालूम उपाय क्या करना है, मैं सारे सत्संग सुन भी नहीं पाता, मुझे नहीं मालूम कैसे करना है, मुझे नहीं मालूम सत्संग कैसे शेयर करना है, मुझे नहीं मालूम, मैं शुक्राना करना भी भूल जाता, मुझे नहीं मालूम। बस मुझे एक मालूम है, मेरा गुरु मेरे साथ है, गुरु जी का आदेश है। मैं गुरु जी का दीपक, नीम करौली बाबा का दीपक सुबह शाम मैं जलाता हूँ और गुरु जी का टीका प्रसाद, जल प्रसाद मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने रखता हूँ। प्लस उसको अपने जख्मों पर, मम्मी पापा के जख्मों पर लगाता हूँ। मुझे मालूम है, इतना मुझे मालूम है कि आज नहीं तो कल हम भी उस संसार के उन खुश परिवारों में शामिल होंगे जहाँ पे खुशियाँ होंगी, दुख दर्द नहीं होंगे। समस्याओं से तो हर इंसान जूझ रहा है, लेकिन समस्याओं का पलड़ा भारी नहीं रहेगा। मैं गुरु जी की संगत आप सभी लोगों से यही विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, संगत जी गुरु जी पे विश्वास रखिए, अनंतम शुक्राना करिए, हर पल शुक्राना करिए, अनंतम शुक्राना करिए, नाम जाप करिए, गुरु जी सब संभाल लेंगे। हमारे सदगुरु
श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। कोई भी गलती हुई हो तो उसे क्षमा करिएगा संगत जी। शिव हर 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 महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पवित्र अंकल जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। ये मैं अपना छोटा सा सत्संग आज सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम पवित्र सिंह है और मैं यूएसए से अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्यारी संगत जी, मैं एक दिन पुरानी संगत जी रघुवीर अंकल जी का सत्संग सुन रहा था। उन्होंने बताया सत्संग में कि गुरु जी को कभी भी माथे पर या मस्तक पर तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि आज तक कोई भी भगवान या गुरु जी हैं, हम लोग तो उनको जो है तिलक मस्तक पर माथे पर ही लगाते हैं। तो ये क्या बात हुई? तो मैंने बड़े ध्यान से या गौर से सुना। उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि क्यों नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम लोग गुरु जी के मस्तक पर या माथे पर तिलक लगा सकें। बोलते कि जब भी तिलक लगाना गुरु जी को उनके पाँव में लगाना चाहिए। तो जब मैंने ये उनका जो है रघुवीर अंकल जी का सत्संग सुना, मैं काफ़ी शॉक्ड हुआ, बहुत हैरान हुआ कि आज तक जिंदगी में हमने ऐसा ना कभी सोचा ना सुना कि गुरु जी को जो है तिलक मस्तक पर या उनके माथे पर नहीं लगाना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है संगत जी, मैं बिल्कुल रघुवीर अंकल के जो है सत्संग से सहमत हूँ। हाँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम लोग गुरु जी के मस्तक पर या उनके माथे पर जो है तिलक लगा सकें। हाँ, पाँव में हमारा जो सिर हमेशा गुरु जी के पाँव में झुका रहना चाहिए, ना कि अपना जो है मस्तक उठाकर उनके सामने ऐसे अकड़ के खड़े रहना चाहिए। तो ये जो बहुत अच्छी बात थी जो मैंने रघुवीर अंकल जी के सत्संग में सुनी, और उन्हीं से मैंने एक थोड़ा सा जो है चीज़ लेकर मैंने सोचा कि मैं प्यारी संगत जी से शेयर करता हूँ इस चीज़ को, कि मुझे पूरा विश्वास है कि 95% जो गुरु जी की संगत है या प्यारी संगत जी है, वो गुरु जी के मस्तक पर या उनके माथे पर तिलक लगाते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये मेरा जो है पर्सनल ओपिनियन है कि हम लोग जो है हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पुरानी संगत जी ने ये बोला है तो गुरु जी के साथ काम करते थे, गुरु जी की सेवा करते थे, उनको हमारे से बहुत ज़्यादा पता है इस चीज़ के बारे में। और मैं जब से सत्संग सुना है, मैंने गुरु जी को कभी भी उनके मस्तक पर या उनके माथे पर कभी भी तिलक नहीं लगाया दोबारा। मैं हमेशा गुरु जी को जो है उनके पाँव पर जो है तिलक लगाता हूँ और गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। तो यही मेरा एक छोटा सा सत्संग था संगत जी। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी को इस चीज़ का यकीन ना हो तो ज़रूर रघुवीर अंकल जी का जो सेवा करते थे गुरु जी की, और जहाँ मंदिर में उनका सत्संग सुनकर आप जो है इसको सुन सकते हैं। यही मेरा एक छोटा सा सत्संग था। अगर सत्संग में कोई गलती हो गई हो बोलने में, मैं आप सबसे गुरु जी से, प्यारी संगत जी से माफ़ी मांगता हूँ। और जो है अपना सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
जय प्यारी संगत जी। शुक्राना अंकल जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9867। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया। मैं अपने प्रभु की, गुरु जी महाराज की महामंत्र से सत्संग बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। मैं कल दोपहर को, परसों के टाइम मैं देख रही हूँ सपने में कि सोनू अंकल भैया संगत जी, मैं ये देख रही हूँ कि मेरे ना जो ठुड्डी है ना होठ की, वो बिल्कुल टेढ़ा हो गया एकदम से। सपना देख रही हूँ मैं, और उसके बाद सपने में देखा मैंने कि मेरी ठुड्डी टेढ़ा हो गया। और मैं सोच रही हूँ, अरे ये क्या हो गया मुझे, ये क्या हो गया। मैं तो पूरा परेशान हो गई कि ये क्या हो गया। और मैं आधी नींद में और आधी जाग भी रही हूँ। मैं ऐसे छू रही हूँ कि पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने देखा कि मेरी तो ठुड्डी हो गई। फिर पीछे देखा मैंने कि मैं ये देख रही हूँ सपने में कि 2 देवियाँ थी, और वो आई, जैसे ही वो आए वैसे ही ये ठीक हो गया अपने आप। मैं छू के तो कह रही मैं तो ठीक हो गई। छू के देखा मैंने, अरे तो मैं तो ठीक हो गई सपने में। इसके लिए मैं अपने महाराज की अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। महाराज ने कोई कष्ट काट दिया मेरा और मेरे बच्चे का। मेरे बच्चों को बार बार फोड़ा फुंसी निकलता रहता है, पर वो पता नहीं क्यों आ रहा है, अचानक से ही होता है और अचानक से ही ठीक हो जाता है वो अपने आप। इसमें महाराज कोई बड़ा कष्ट होगा, उन्होंने वो भी काट दिया, ये सब निकालवा के। इसके लिए महाराज के अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं तहे दिल से, और मैं अपने गुरुजी महाराज से यही अरदास लगाती हूँ कि मेरी दुकान में ना बोनी तक भी नहीं होती। मेरी दुकान में मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी दुकान नहीं चलेगा तो मैं अपने घर कैसे चलाऊंगी, मैं अपने बच्चों को कैसे चलाऊंगी। और वो स्कूल भी नहीं जाते हैं, उनको 3-4 महीना हो गया ना मैं उनका कॉपी किताब बुक ले पाती हूँ। मैं पूरा परेशान हूँ। वो कभी परेशान हो, इतने छोटे छोटे बच्चों के बैटरी रिक्शा चलाने चले जाते हैं। मेरे को तो बहुत टेंशन होती है, मैं कैसे अपना घर चलाऊं और कैसे मैं अपना घर देखूं। मैं जब भी जाती हूँ मैं क्या नाम है दुकान पे, तो मैं देखती हूँ मैं एकदम सुबेरे से लेके शाम को 12 बज जाता है रात के, लेकिन कभी बोनी नहीं होता। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आते। मैं कैसे अपना घर चलाऊं और कैसे मैं अपने बच्चों को देखूं, और इनको स्कूल में एडमिशन भी नहीं करवा पा रही हूँ। मैं इतना परेशान हूँ। इसके लिए वो तो महाराज ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। ये नहीं कहती मैं बहुत कुछ नहीं दिया है, सब कुछ दिया है, पर दुख सुख तो आते जाते रहेंगे। इसके लिए भी महाराज के शुक्राना। जो संकट आए हैं उसके लिए भी शुक्राना, हर चीज के लिए तहे दिल से शुक्राना। मैं अपने महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। महाराज के मैसेज में भी आता है पुत्र सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए महाराज जो भी करेंगे उसमें ही मेरी भलाई है और वही सब कुछ मेरे लिए अच्छा है। इसीलिए मैं आपके महाराज के रजा में राजी हूँ। इसीलिए अब मैं अपने सत्संग को यहीं से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था मेरे भाई के लिए
कि तेरे बेटे की प्रमोशन होने वाली है। संगत जी, मेरे भाई की गुरु महाराज की कृपा से प्रमोशन हुई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। वो जॉब चेंज करने की सोच रहा था, लेकिन गुरु महाराज ने उसको बोला कि तू उसी कंपनी में रहे। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरे ब्रदर इन लॉ का सत्संग है। संगत जी, उनके ब्रदर ने मेरे ब्रदर इन लॉ को एक गोल्ड की रिंग पकड़ाई। वो किसी काम में थे तो उन्होंने पकड़ाई और उन्होंने अपनी पैंट की पॉकेट में रख ली। अब उस बात को 1 महीना हो गया और वो भूल गए संगत जी। और मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरी सिस्टर से पूछा कि उसको क्या रिंग मिली, तो उसने बोला मुझे तो रिंग नहीं मिली, अभी 1 महीना हो गया। संगत जी, उन्होंने सोचा कि वो अपने भाई को जो उनके पास कोई अपनी रिंग है वो दे देंगे, लेकिन और गुरु महाराज के पास अरदास करी उन्होंने कि जैसा आपको ठीक लगे गुरु महाराज, आप देख लेना। अगले दिन जब वो गाड़ी चला रहे थे संगत जी, डैशबोर्ड पे वो रिंग पड़ी थी, जबकि वो रोज़ सुबह शाम उसी गाड़ी में ही आते जाते हैं, लेकिन वो गुरु महाराज की कृपा से उनको मिल गई। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मेरे ना एक नेबरहुड में एक आंटी हैं जिनके साथ पहले मेरी कभी इतनी कोई बात नहीं हुई, लेकिन उस दिन शायद गुरु महाराज की रज़ा थी। उन्होंने ऐसे ही हम बात कर रहे थे, बातों बातों में गुरु महाराज का जिक्र हुआ और फिर घर पे सत्संग था तो गुरु महाराज ने उनको इनवाइट भी दिलवाया। संगत जी, वो आई, गुरु महाराज ने जल प्रसाद चाय प्रसाद पिलाया और वो 1 घंटे बाद वो चली गई। संगत जी, रिसेंटली अभी उन्होंने बताया कि उनको विजडम टूथ की सर्जरी थी उसके बाद, सत्संग के बाद, और एंड शी इज़ डूइंग रियली वेल। सो गुरु महाराज ने उनको जो ब्लेसिंग्स दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, गुरु महाराज को पता होता है कब किसको कहाँ कैसे ब्लेसिंग्स देनी है, और गुरु महाराज के सत्संग में आना तो गुरु महाराज की मर्ज़ी से ही होता है। कई बार हम नहीं जा पाते तो वो गुरु महाराज की मर्ज़ी नहीं होती। संगत जी, हर चीज़ गुरु महाराज की मर्ज़ी से होती है। उसके लिए भी मैं ये जो गुरु महाराज जब बोलते हैं ना कि जब मैं तुम्हें अपने आप से कनेक्ट करता हूँ, तुम्हारी लाइफ का पूरा कंट्रोल मैं ले लेता हूँ। संगत जी, वो बिल्कुल ट्रू है कि गुरु महाराज अपनी उपस्थिति भी दिखाते हैं हर चीज़ में। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं और पहले ऐसे लगता था कि शिकायतें होती थी भगवान से, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गुरु महाराज की मर्ज़ी है, ये उसी में ही शुक्राना निकलता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4886। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मेरी छोटी सी सत्संग सोनू अंकल के चैनल में अभी शेयर करूँगी। सोनू अंकल जी, प्लीज़ ये शेयर कर दीजिए। मेरा हस्बैंड का पोस्टिंग अभी लंदन में हुआ है, फ़िलहाल अभी 3 हफ्ता हो गया, तो वो 7 अगस्त को इधर आ गए थे और मैं बाद में आई। तो उनका था कि थोड़ा सेंट्रल लंदन पे रुकने का है, तो घर ढूंढ रहे थे, बट जो भी बजट के अंदर है थोड़ा सा दूर आ रहा था। तो वो थोड़ा इधर ही देख रहे थे, ऑफिस इधर है एंड अकेले रहेंगे तो सेंट्रल लंदन इज़ अ बेटर प्लेस करके, जो भी है। वो बहुत परेशान हो गए ढूंढते ढूंढते, और ये सीज़न है कि और जो भी ऑफिस का टर्म्स एंड कंडीशन से थोड़ा अलग है। तो अभी मैं आने के बाद मैं भी परेशान हुई और 2-3 घर ढूंढा। फिर मैं गुरुजी को निकाला मेरे पर्स से और ऑफिस में रखा उनका। बोला गुरुजी जो करेंगे आप ही करेंगे, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ली। और हमने जो घर देखा था मुझे इतना पसंद नहीं आया था, फिर भी हमने वो ये कर दिया। और अभी बैठ के मैं सुबह से आज गुरुजी का भजन चला के सुन रही हूँ। और उस दिन इतना परेशान हो के मैंने गुरुजी को पूरा ऐसे मन से सरेंडर कर दिया कि गुरुजी जो करेंगे आप ही करेंगे। अभी भी मैं गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ और
जो बुलवाएंगे आप ही बुलाएंगे गुरुजी, जो बुलवाएंगे आप ही बुलाएंगे, जो करेंगे आप ही करेंगे। ऐसे करके मैंने पूरा ऐसे छोड़ दिया। तो उस दिन डिसीजन हो गया और हमने ले लिया। थोड़ा सा अंदर से ऐसे हो रहा था ऊपर नीचे, बट आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज पूरा दिन ये ऑफिस आने के बाद मेरा ऑफिस का थोड़ा काम करके गुरुजी के भजन सुन के बैठी, क्योंकि हमने इंडिया से कुछ भगवान का मूर्ति वगैरह भी नहीं लाए हैं। तो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है। गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी आपके संगत बना दीजिए। वो बिलीव इतना नहीं करते हैं, बट मैं तो पूरा 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 जो करते हैं आप ही करते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5874। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना करना है। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे बड़े बेटे की 12 नवंबर 2024 को शादी हुई थी और मैं और मेरे अंकल जी अलग रहते हैं, अलग रह रहे हैं अभी। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि उनको कहीं बाहर भेजने के लिए, जब कि बच्चे आजकल इंडिया से बाहर ही घूमना चाहते थे। तो बिटिया का पासपोर्ट भी नहीं था, उसमें भी बनाते हुए 3-4 महीने लग गए और इतनी फाइनेंशियल भी इतना वो नहीं था कि उनको बाहर भेजने की, पर इच्छा तो थी। अब गुरुपा को तब तो यही था, गुरुपा भेज देंगे, गुरुपा भेज देंगे अपने आप। फिर एक दिन मन में गुरुपा को अरदास किया, गुरुपा अपने बच्चों को घुमा लाओ, अपने बेटे बहू को घुमा लाओ, गुरुपा जो जाना चाहते हैं वो वहाँ पे घुमा लाओ। वो दिन था और गुरुपा ने अरदास पूरी की, उनका पैकेज बनवाया, पैसे का अरेंजमेंट करवाया। हे मेरे गुरुपा, बच्चों को अब घूमने आपने भेजा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे बच्चों को छोड़ने जाने से पहले मन बहुत घबरा रहा था, बहुत उल्टे ख्याल आ रहे थे, बहुत बेचैनी हो रही थी। दूसरी तरफ विश्वास था, गुरुपा आप साथ हो, गुरुपा आप साथ हो, बच्चों को अच्छे से ले जाना, अच्छे से लेके आना। पर पता नहीं मन में क्यों इतना घबराहट सी थी, मन में बेचैनी सी थी। सुबह 3:30 बजे गुरुपा का मैसेज भी जो एक देखा, वो भी कि कष्ट है, बेटा कष्ट तो है, लेकिन तू शुक्राना कर, टल जाएगा अगर कष्ट टालना तो गुरुपा का शुक्राना सुबह पूजा करते हुए तो मैंने कई बार शुक्राना किया। और जब हम सुबह 5 बजे निकले बच्चों को छोड़ने जाने के लिए एयरपोर्ट पे, 5 बजे जाम लगा हुआ था। सुबह कोई ट्रक ख़राब था, जाम संगत जी, सुबह 5 बजे जाम। तो 10 मिनट सुबह बेचैनी हो रही थी कि अब जाना है, लेट ना हो जाए, ये जाम कैसा लग गया है। गाड़ी, ये तो शुक्र है पीछे सारी गाड़ी जाम होने, पीछे बैक करने लगे और गुरुपा को अरदास कर रहे थे, गुरुपा जल्दी करो, कैसे होगा, कालो। फिर एकदम से मन में विश्वास आया कि नहीं, जो गुरुपा करेंगे अच्छे के लिए, अगर लेट होगा उसमें भी भलाई है, अगर नहीं होगा तो अपने आप टाइम से पहुंचा देंगे। जय गुरुजी किया, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, आपकी इच्छा, जो आपको सही लगेगा वो करना। तो संगत जी, तो गुरुपा को तो जब समर्पण कर दो, विश्वास दिखा दो, तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। रास्ता खुल गया और हम पूरे अपने टाइम से बच्चों को 6 बजे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करके आए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। बस अपनी मेहर भरा हाथ बच्चों पे, इस परिवार पे बनाए रखना और खुशी खुशी गए हैं, खुशी खुशी आप घुमा के उनको प्यार से ले आना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुपा। इस परिवार पे अपना हाथ बनाए रखना, शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे परमपिता परमेश्वर गुरु जी, शुक्र है दात्या, शुक्र है महादेव, शुक्र है सोनू अंकल। थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म। नहीं तो हम कहाँ पे शेयर करते अपने सत्संग। और आपको पता है गुरु जी की ब्लेसिंग सिर्फ इस सत्संग के थ्रू ही मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म। सत्संग तो बहुत सारे हैं लाइफ में, इतनी कृपा शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हे महादेव, आपका कनाडा भेजने के लिए शुक्राना। इंडिया से आए थे तो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, सब रिश्ते खराब हो गए थे। गुरुजी की कृपा से बिना कुछ भी मुमकिन नहीं था। उन्होंने ऐसा वर्क परमिट वाला वीज़ा लगवाया कि सब हैरान रह गए और हमें उस कीचड़ भरी जिंदगी से उठा के अपने हस्बैंड जी के पास पहुंचा दिया। शुक्र है दात्या तेरा, शुक्र है। वहाँ आके इंडिपेंडेंट बने, शुक्राना। अच्छी जॉब दिलवाने का शुक्राना, शुक्र है दात्या, शुक्र है। और जल्दी ही पीआर भी आ गई। पीआर आते ही हस्बैंड जी जगह जगह काम की एक्सप्लोर करने लगे। बस इसी से ही काम सब खराब होते फिर शुरू हो गए। बीच में पता नहीं किस तरह परमात्मा ने उनको रोक दिया। फिर घर दिलवाया मेरे परमात्मा, घर दिलवाया यहाँ पे। 15 से 20 दिन पहले अचानक जब घर लेना था हमने, तो रिश्ते इतने खराब हो गए, ऐसी लड़ाइयाँ बढ़ गई। पता नहीं किस किस के साथ छुप छुप के इतनी डिस्कशन बातें करते रहते थे। जब देखो घर से गायब हो जाना, फ़ोनों पे लगे रहना। दिल बड़ा परेशान हुआ। इसी बात पे बहुत लड़ाइयाँ होने लगी, इतनी लड़ाइयाँ होने लगी कि डिवोर्स तक बात पहुँच गई। मैं गुरुजी के आगे अरदास की, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हमें बचा लो, ये सारी लड़ाइयाँ ख़त्म करो, हमारे रिश्ते को सुधारो। बस भगवान जी को कहने की देर थी। उन्होंने ऐसी चमत्कारी दिखाया कि विश्वास करना मुश्किल हो गया। हम बाहर खाना खाने गए। घर से मेरे हस्बैंड जी थोड़ी ड्रिंक करके गए थे, बट ये नॉर्मल था। इतने साल 2 साल वहाँ रहे, हमेशा ऐसे गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर उस दिन जब गए, एक पुलिस की गाड़ी हमारे पीछे आ गई और उन लोगों ने हमें इस तरह रोका जैसे कि हम कोई टेररिस्ट हों। उन्होंने इनका कॉलर पकड़ पकड़ के इनको बहुत बुरी तरह बेइज्जत किया। इनके टेस्ट करने लगे कि इन्होंने ड्रिंक की है कि नहीं। हमने रो रो के उनसे बड़ी माफ़ियाँ मांगी, पर वो नहीं सुने। जब मैं रो रही थी, मैंने वो पुलिस वाले का हाथ पकड़ के अपना माथा उसके सिर पे रखा। पता नहीं, ऐसा लग रहा था उसका हाथ नहीं कोई पत्थर हो। पर बहुत जद्दोजहद के बाद 2.5-3 घंटे हमें हैरासमेंट पुलिस की गाड़ी में बैठ के जाना पड़ा और उन्होंने हमें किसी तरह छोड़ दिया। जब वो हमें बातें पूछ रहे थे, मैं ज़ोर ज़ोर से बस जय गुरु जी बोलती रही, बचा लो गुरु जी। अंत में गुरुजी ने हमें बचा लिया। पुलिस वाले ने भी कहा, मैं तो एक से दूसरी बात किसी का नहीं सुनता, पता नहीं आपकी बातें मैं क्यों सुनी जा रहा हूँ। क्या शक्ति है जो मुझे रोक रही है? कोई और होता तो अभी तक मैं उसको कोर्ट में ले जाता। उनके हाथ पकड़कर जब मैंने माथा सिर पे थैंक यू बोला, तब भी एहसास हुआ जैसे इसके हाथ बड़े सख्त हैं, वो आम इंसानों जैसे हाथ नहीं थे। जब थोड़े दिन बाद मेरा बेटा मेरे पास आया, मैंने उसे ये सारी घटना बताई। मैंने कहा, करण तुम लोग इतना जिम करते हो, पर मैं उस दिन पुलिस वाले की जब ऐसे हाथ पकड़ के माफ़ी मांगी तो मेरा सिर पे जब उसका हाथ लगा, ऐसे लगा पत्थर है। ये पुलिस वाले कितने वो होते हैं कि इनके हाथ पत्थर जैसे हो जाते हैं। पता नहीं, ये बात जब मैं उसको बता ही रही थी कि अचानक स्ट्राइक हुआ। अंदर से एक आवाज़ आई, वो पुलिस वाले नहीं, वो मैं खुद था। वो गुरुजी थे जिन्होंने हमारी रक्षा की। मुझे पता है उस वक्त टेम्पररी उन्होंने हमें मुसीबत में डाला,
पर उस इंसिडेंट के बाद हमारा रिश्ता इतना बेहतर हो गया, हम इतना डर गए। उसके बाद से जो 2 दिन पहले तक कलेश और झगड़े चल गए, हम सब भूल के एक दूसरे से इतने प्यार से रहने लगे जैसे कि दुनिया में कोई परेशानी हमारे वैवाहिक जीवन में हो ही ना। जय गुरु जी, शुक्र है परमात्मा, शुक्र है। किस्से तो और बहुत सारे हैं, सुनाने बैठूंगी तो समय कम पड़ जाएगा, अगले सत्संग में सुनाऊंगी। इस सत्संग में गुरु जी आपसे एक अरदास है, प्लीज मेरी विनती स्वीकार करो। जिस तरह आपने उस लड़की को हमेशा हमारे जीवन से दूर रखा है, इस बार भी उसी तरह हटा दो, कोई चमत्कार करके हटा दो। अगर आपने दूर नहीं रखना होता तो आप इतनी बार हमें बचाते ना, उन कष्टों से यहाँ निकाल के ना लेके आते। बस लाए हो तो परमानेंट सॉल्यूशन कर दो। वो लड़की हर 5-6 महीने बाद हमारे घर में वापस आ जाती। बचा लो गुरुजी हमारे घर को, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। आप जानते हैं एक लड़की के लिए पैसे, कमाई, बड़े घर, शोहरत, ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं है जब तक उसके पति का साथ और प्यार ना हो। गुरुजी अरदास है आपसे, बचा लो हमारे घर को। उस लड़की का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो, चमत्कार दिखा दो सबको। ये मेरे गुरुजी नहीं हार मान सकते, मेरे गुरुजी नहीं हार मान सकते। वो लड़की हमें हरा सकती है पर मेरे गुरुजी को नहीं हरा सकती, ये संभव नहीं है। गुरुजी कोई चमत्कार करो, मैं दुनिया सबको सुनाऊं मेरे गुरुजी ने कैसे मुझे बताया, बचाया। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना महादेव, शुक्राना एवरीवन, थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0066। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपने गुरुजी का हर तरह से, हर रूप से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी बहुत ही दयालु हैं, वो ही मेरी बार बार रक्षा करते हैं, मेरे परिवार की भी रक्षा करते हैं। गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना करो, पर मैं नहीं कर पा रही थी। संगत जी मेरे गुरुपा का मैं हर उस बात का शुक्राना करती हूँ, मेरी राह दिखाने का शुक्राना, मुझे मैसेज के जरिए सांत्वना देने का भी शुक्राना, मेरे हौसला बनाने का भी शुक्राना करती हूँ, मेरे बच्चों पर अपना हाथ रखने का भी शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मेरी बेटी को, अपनी बेटी को, अपनी नाती को संभालने का भी शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मेरे पति अंकल का व्यवहार मेरे प्रति ठीक करने का भी शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुपा मुझे आपका ही सहारा है। गुरुजी मेरे भोले बाबा, हे गुरुजी मेरे भोले बाबा, मैं हमेशा घर में ही रहती हूँ, मंदिर भी नहीं जाती और कहीं भी नहीं जाती हूँ। संगत जी बस हमेशा गुरुपा का ही मंत्र जाप या ध्यान करती रहती हूँ, अपने घर में ही हमेशा रहती हूँ। गुरुपा को सब मालूम है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो मेरा सुंदर सा घर जरूर बनवाएंगे। उनका बार घर के बारे में मैसेज भी आता रहता है। घर को लेकर मेरी मम्मी जो कि अब मेरे साथ नहीं है, गुरुजी की शरण में है, उनका बहुत बड़ा सपना था कि वो मेरा घर अपने हाथों से सजाएं, पर लास्ट 7 अगस्त को मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या पाप हो गया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरी माँ की आत्मा को शांति गुरुजी आप प्रदान करें। मैं अभी भी अपने स्वयं के मकान में रहती हूँ, पर यह बहुत पुराना हो चुका है और हमें रहने में भी बहुत परेशानी होती है। संगत जी, मुझे
मुझे गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है और वो सब कुछ ठीक ही करेंगे। अपने बच्चों का भी भविष्य गुरुजी पे ही छोड़ रखा है। गुरुजी अपने बच्चों का भविष्य भी संवारेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना कहकर मैं ये शुक्राना समाप्त करती हूँ। गुरुजी हम सबको संभालें और शरण मिले। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2724। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सबसे पहले मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं आप सबके साथ अपने घर का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पिछले साल जब मेरी डॉटर बॉर्न हुई, उसी टाइम पे मुझे और मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने घर ब्लेस किया। जिस टाइम पे वो घर ब्लेस हुआ, वो मेरे को बहुत ऑड सा लगा। आई एम सॉरी गुरुजी, मैं कुछ भी बोलूँगी, मुझे भूल चूक माफ़ करना। एंड उस टाइम पे अभी मेरी डॉटर को हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। एंड बिकॉज लाइक द पेरेंट्स यहाँ थे, तो पेरेंट्स ने फोर्स करा कि नहीं, हमारे होते हुए घर लो। हमने विद इन अ वीक, लेस देन अ वीक घर फाइनल कर लिया। मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ में थी कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज अभी मेरी डॉटर पैदा हुई है एंड इमीडिएटली विद इन लेस देन अ वीक घर भी हो गया है। अब 2 चीज़ें कैसे संभली जाएगी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड भी देती हूँ। हम जिस घर में रेंट पे रह रहे थे, वो बहुत ही पुराना घर था। वो 30 साल पुराना घर था। एंड मेरे हस्बैंड को बहुत कंसर्न था इस चीज़ को लेके, जब बेबी घर आएगा या आएगी तो कैसे होएगा, कैसे हम रहेंगे। बिकॉज अभी के लिए तो शायद हम चला लेंगे, बट जब वो बेबी क्रॉल करेगा तो फिर इट कैन हार्म आवर बेबी, बिकॉज घर में कारपेट था सारा एंड इट वाज 30 इयर्स ओल्ड। एंड हमें बस ये था कि उसको जितना भी हम क्लीन करा ले, उसने क्लीन तो होना नहीं है। जो घर की हालत हुई थी, घर की हालत बहुत बुरी थी। हमने किसी तरीके से हम अपना गुजारा कर रहे थे, बट हम नहीं चाहते थे हमारा बच्चा भी उस चीज़ में गुजारा करे। तो मेरे और मेरे हस्बैंड की प्लानिंग ये थी कि आफ्टर गिविंग बर्थ, आफ्टर सम मंथ्स वी विल ट्राई एंड फाइंड आउट लाइक एक घर ढूंढेंगे उस टाइम पर रेंट पे। एंड 1 बेडरूम या 2 बेडरूम, विल सी, जो भी हमारे बजट को उस टाइम पे सूट करेगा। बट गुरुजी की कुछ और ही मर्जी थी। तो आफ्टर 1 वीक जब पेरेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट किया कि नहीं घर फाइनल करो, तो हमने 4 घर देखे। उन चारों में से एक घर में हमें जब हम एंटर करे तो हम सबको बहुत अच्छी वाइब्स आई। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट उस घर में शिव जी की मूर्ति भी थी। मैं अपने मन में बार बार गुरु जी को यही कह रही थी, आप किसी तरीके से मेरे को संकेत दो, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे कहीं ना कहीं बहुत डर लग रहा था कि चीज़ें कैसे हैंडल होएगी। इट्स माय फर्स्ट बेबी एंड ऊपर से घर भी और सारी चीज़ें, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि कैसे होगा सारा आगे। जब हम नए घर में आए, उस टाइम पर मेरी डॉटर जो है 3 मंथ्स की थी। एंड जब हम प्रॉपरली शिफ्ट हो गए, जब हम शिफ्ट हुए यहाँ पर, उस दिन से लेके आप लगाइए, हम शिफ्ट हुए थे अक्टूबर में एंड उस टाइम से लेके जुलाई इस साल तक, पिछले साल से इस साल तक मैं हमेशा गुरुजी से यही प्रे करती आई कि आप मुझे किसी तरीके से ये दिखाइए आप इधर हो, आपकी प्रेजेंस मुझे चाहिए। आई नो आई डिड रॉन्ग, ऐसे नहीं मांगना होता।
सो मुझे बहुत डर लगता था, घर में भी बहुत चीज़ें हो रही थी, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे एंड मुझे ये हो रहा था कि बस मुझे गुरुजी आप बस ये संकेत कीजिए, ये जो भी हुआ ये आप ही की मर्ज़ी से ही हुआ है ना, मतलब आपकी ब्लेसिंग है ना इसमें। सो बिकॉज़ अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा उथल-पुथल में होती है, आपके माइंड में फॉर श्योर डाउट्स आते हैं, बट हम यही तो गुरुजी हमें चेक कर रहे होते हैं। सो हमें इवन आफ्टर नो मैटर जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, अगर हमारा अटूट विश्वास रहता है, यही गुरुजी आई एम श्योर दिस इज़ व्हाट ही इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। सो मैंने गुरुजी से काफ़ी बार इस तरीके से बोला कि आप मुझे इशारा दीजिए बटरफ्लाई के रूप, मुझे बटरफ्लाइज बहुत दिखती हैं, तो मुझे था कि आप मुझे बटरफ्लाई के रूप में इशारा कीजिए कि आप हो इधर। जिस दिन मैं ये चीज़ बोलती थी उस दिन मुझे एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखती थी। सो आई स्टॉप डूइंग इट एंड फिर लाइक मैं इवन अपनी डॉटर की बर्थ के बाद मैं सत्संग भी नहीं अटेंड कर पाई एंड बिकॉज मैं उसको छोड़ नहीं पा रही थी कि मुझे था कि कैसे वो रहेगी एंड देन इवेंचुअली व्हेन शी वाज लाइक 6 मंथ्स ओल्ड फिर मैंने सत्संग अटेंड करने फिर से शुरू करे, बट देन आई गॉट सम हेल्थ इश्यूज जिसके कारण मैंने सिर्फ 3 महीने अटेंड किया एंड देन अगेन आई स्टॉप्ड इट। सो आफ्टर स्टॉपिंग मैंने लाइक 2 महीने के बाद मैं फिर से गई, वो भी एक सत्संग है, मैंने क्यों रोका और मैं क्यों फिर वापस गई, बट अभी वो सत्संग कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं वो अभी शेयर नहीं कर सकती, बट मैं आई एम वेटिंग फॉर जब मुझे गुरुजी उस चीज़ की कृपा करेंगे और मैं आप सबके साथ वो वाला सत्संग भी शेयर करूँगी। अब इस जुलाई में मैं जब गुरुजी के पास बैठी हुई थी, उनकी चरण स्वरूप के पास बैठी हुई थी, अचानक से जब मैंने जोत जगाई एंड मैंने देखा कुछ मुझे नज़र आया गुरुजी के चरणों में एंड आई was like ये क्या चीज़ है एंड इट वाज समथिंग दैट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स इट। तो मैं एकदम से खड़ी हुई और मैंने देखा कि आई सॉ एन आई on his like one of his foot। so मैं एकदम से शॉक हो गई कि ये क्या चीज़ है ना, इट वाज ब्लिंकिंग। सो मैं थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दैट। और ये चीज़ हुई मेरी डॉटर के बर्थडे के लाइक विद इन अ वीक में ये चीज़ हुई जब उसका बर्थडे आने वाला था। सो आई थिंक 4 दिन पहले ये चीज़ हुई। सो लाइक आई वॉज सो हैप्पी टू सी हिज आईज ओवर देयर एंड इट्स नॉट जस्ट मी, मेरी डॉटर भी जब मैं उसको वो जब उठी तो मैंने उसको जब मत्था टिकवाया मंदिर में एंड इवन शी पॉइंटेड आउट टूवर्ड्स हिज आई कि उनकी आईज हैं उधर। वो भी 1 साल की ही हुई है और उसने आईज ऐसे पॉइंट आउट किया एंड देन उसने अपने हाथ जोड़े एंड आई वाज सो हैप्पी कि इट्स नॉट जस्ट मी, इवन शी कैन सी इट। सो उसी टाइम पर हमने डिसाइड किया हुआ था हमने पाठ करवाना है घर में। सो हमने पाठ करवाया, तो हमने अपनी बेटी के बर्थडे वाले दिन पाठ करवाया। तो जब हमने डेकोरेशन हम कर रहे थे सो उस टाइम पे एक उसी कलर की डेकोरेशन जिस चीज़ पे हो रही थी उसी कलर की एक बटरफ्लाई वहाँ पे आ गई एंड वो आके हमारे लिविंग एरिया में उधर आके छत पे बैठ गई एंड हम सारे देख के बहुत शॉक हुए एंड आई वाज सो हैप्पी कि ही इज़ हियर बिकॉज मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे घर में आने वाला हूँ, नॉट द वे यू वांटेड बट इन सम अदर फॉर्म। सो आई वाज रियली हैप्पी टू सी हिम एंड उस दिन जो है वो पूरा दिन वहीं थी, नेक्स्ट डे भी वो उधर ही थी, बट फिर देन मॉर्निंग में वो जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है वो उधर आ गए
एंड मैंने सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया घर में कि कोई उन्हें टच नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। एंड आई वाज नॉट अवेयर ऑफ कि कुछ करना होता है, कुछ नहीं करना होता। सो मुझे वो भी बहुत घबराहट हो रही थी कि क्या मुझे कुछ करना चाहिए, बट देन मेरे को कुछ समझ नहीं आया। बट लाइक थोड़े टाइम बाद मैंने देखा कि वो वहाँ पे नहीं है, सो आई थॉट कि मे बी वो चली गई हैं। एंड देन नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग आई सॉ मेरी बेटी क्रॉल कर रही थी। एंड जब वो क्रॉल कर रही थी, आई सॉ लाइक बिल्कुल उसके हाथ के पास में ही बटरफ्लाई नीचे गिरी हुई थी। एंड इट वाज लाइक आई थिंक मुझे नहीं पता अभी उनमें जान थी या नहीं थी, बट मैं बहुत घबरा गई देख के, बिकॉज आई हैव लाइक हर्ड मैनी सत्संग की गुरुजी जो है बटरफ्लाई के रूप में आते हैं। एंड जो भी मतलब हमारे ऊपर कष्ट आने होते हैं वो बटरफ्लाई के रूप में अपने ऊपर ले लेते हैं। एंड फिर बटरफ्लाई जो है वहीं पे गिर जाती है या मर जाती है। सो मेरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अंदर से डर था कि मैं नहीं चाहती कि बटरफ्लाई मरे। सो बट थैंक यू गुरुजी, आपने जो भी कष्ट कटवाना था वो कष्ट आपने कटवाया। सो हमने वो बटरफ्लाई उस टाइम फिर बालकोनी में हस्बैंड ने रख दी, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर 3-4 दिन बीते, फिर से एक वैसे ही कलर में एक बटरफ्लाई हमारे विंडो पे आके उधर आके मैश है वहाँ पे आके वो चिपक गई। सो मैं उन दिनों अगेन देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन, बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे थे घर में। एंड आई वाज लाइक अब मुझे नहीं पता ये कौन सा, आई एम श्योर गुरुजी आप कुछ कष्ट लेने के लिए आप फिर से आए हो, बट मैं नहीं चाहती बटरफ्लाई मर जाए। सो मैंने वो बटरफ्लाई उड़ा दी। जब मैंने उड़ाई तो वो हमारी बालकोनी में ही चेयर में नीचे जाके बैठ गई। एंड फिर मुझे समझ नहीं आया कि अब मुझे वहाँ से भी हटाना है, क्या करना है, तो मैंने छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद मैं अपने घर में एंट्रेंस की साइड पे झाड़ू मार रही थी। तो जब मैंने झाड़ू मारा तो फिर से उसी रंग की तितली उड़ के वहाँ से निकली। सो थैंक यू गुरुजी। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ इन चीज़ों को लेके। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी कुछ हो, तो आप किसी ना किसी तरीके से मेरा कष्ट कटवाने के लिए या घर से जो भी है, जो भी चल रहा है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप आ रहे हो, आप कष्ट को कटवा रहे हो। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू, आपने हम लोग के कष्ट कटवाए और आपने घर का ओरा आप ठीक कर रहे हैं, आप हम सबका ओरा ठीक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4445। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, हम गाजियाबाद से इंदु सिन्हा सत्संग करना चाहते हैं। बहुत दिन से मैंने कोई सत्संग नहीं किया है और आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। गुरुजी के से शुरुआत करते हैं मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी समझन पहले से थोड़ा ठीक हो रही हैं। गुरुजी का मेहर है उनके ऊपर, लग रहा है गुरुजी उनको ठीक करके ही रहेंगे और सब अच्छा ही हो रहा है। मेरा भतीजा भतीजी का शादी ठीक हो जाए, बस उनसे इतना अरदास है। और मेरे शरीर का जो भी दुख कलेश है सब खत्म हो जाए, मेरा परिवार सुखी रहे, उनका आशीर्वाद चाहिए। उन गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। हमको ऐसा विश्वास है कि मेरा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी शारीरिक है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है,
वो गुरुजी ज़रूर दूर कर देंगे और हमें भला चंगा कर देंगे। कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा पैसे का कमी हो जाता है बच्चों को भी, ज़्यादा नहीं गुरुजी, थोड़ा थोड़ा कमी हो जाता है तो आदमी अभी ही चाहिए, अभी भी बच्चे को पढ़ाना लिखाना बहुत सारा काम है, इसलिए अभी हो जाएगा कुछ दिन में, लेकिन अभी ज़रूरत है तो नहीं होता है तो थोड़ा मन बेचैन हो जाता है। लेकिन गुरुजी आप खड़े हैं सब कुछ करने के लिए, आप ज़रूर हमारी विनती को सुनिएगा और हमको ज़रूर हेल्प कीजिएगा। हम लोगों को मेरे परिवार पर आपका मेहर हो, आपका आशीर्वाद हो और कुछ नहीं चाहिए। आपका मेहर ही बहुत बड़ा है, बड़ी चीज़ है कि आपका आशीर्वाद हम लोगों के हाथ सिर पर हो। आप मंदिर में लगता है कि आप साक्षात बैठे हुए हैं और हम लोगों को देख रहे हैं, हम लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, हम लोगों का सब दुख दूर कर रहे हैं, ऐसा आभास होता है हमेशा और हमेशा होता रहे। यही आपसे आशीर्वाद चाहिए और सब संगत जी को भी आप सुखी करिए, जिसका भी जो भी तकलीफ़ है वो दूर हो जाए, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, जो भी प्रॉब्लम हो उनका दूर हो जाए। आपकी कृपा से आपका मेहर हो तो सब अच्छे रहेंगे। ये कलयुग है गुरुजी, कलयुग में गुरुजी का आशीर्वाद ही बहुत बड़ा चीज़ है, ये हम मानते हैं और होता भी है ऐसा। कोई माने चाहे नहीं माने, हम लोग मानते हैं पूरा परिवार। इसलिए आपका बहुत 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 आपका कृपा है हम लोगों पर। अब गुरुजी अब बस करते हैं मंत्र उच्चारण से। ओम नमः शिवाय, गुरुजी शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1050। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका अनंत अनंतम शुक्राना जो आपने मुझे संभाला, अपना मेहर भरा हाथ हम सबके सिर पर रखा। जय गुरुजी। गुरुजी, आपकी कृपा से हर दिन हर पल सत्संग ही है। मेरे लिए तो शुक्राना सत्संग करना भी अपने आप में एक सत्संग है। अपनी कृपा दृष्टि, अपना मेहर ऐसी बनाए रखना दाते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी ने 2 महीने पहले जून में मुझे वैष्णो देवी की यात्रा ब्लेस की थी। यात्रा के दौरान सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करवाया। गुरुजी शुक्राना है, सब आपकी कृपा से ही हो पाया है। गुरुजी की कृपा से VIP दर्शन हुए, VIP रूम में रहने के लिए, VIP खाना, सब कुछ VIP। सच में मैंने तो दूर दूर तक ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से यात्रा करूँगी और वो भी VIP लेवल पर। लेकिन गुरुजी आप करते ही सबकी सोच से जो परे हो के जो अपनी कृपा बरसाते हो ना, सच में उसका आनंद की तो लगा लो शब्दों में व्याख्या कर ही नहीं जा सकती। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंत अनंतम शुक्राना मेरे दातिया। सब आपके कारण ही हो पाया है, सब आपकी मेहर है। इसके साथ साथ एक और चमत्कार है, जो एक सत्संग है, लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है, जो मैं आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहूँगी। इस के बारे में तो सच में मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती थी, जो सत्संग गुरु जी की मेहर से हुआ है मेरी लाइफ में, कि यात्रा की जो वापसी हुई है वो फ़्लाइट के थ्रू हुई, कि मैं पहली बार मैं और गुरु जी के नाते ने फ़्लाइट में बैठ के आई। सब मेहर है दात्या, सब आपकी मेहर है। अभी भी यकीन नहीं होता कि हाँ, इतने अच्छे से
मैं माता की रानी के दर्शन मैं कर पाई और फ्लाइट में बैठ पाई। सच में तात्या अपनी मेहर, अपना आशीर्वाद सब पर ऐसे ही बनाए रखना, अपनी संगत पे बनाए रखना। संगत जी, गुरु जी, अगर बोलने में, सत्संग करने में किसी तरह की कोई भी गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन शुक्राना मेरे दात्या। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।